नमस्कार, मैं राजेश कुमार लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, तारानगर। आज अपने पढ़ते हैं साइक्लो कंपाउंड में सहरूपण समावेता यानी कि कन्फॉर्मेशन आइसोमेरिज्म इन साइक्लो कंपाउंड। अब साइक्लो कंपाउंड समझ गए होंगे आप, जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। जैसे जैसे देखो, 3 कार्बन का कोई साइक्लो कंपाउंड होगा तो उसे क्या कहेंगे? साइक्लो प्रोपेन। साइक्लो शब्द लगाते हैं अपने साइक्लिक कंपाउंड के लिए, और जितने कार्बन का है उसके लिए, जैसे 3 कार्बन है तो प्रोप लगा दिया, 4 कार्बन है तो ब्यूट लगा दिया, 5 कार्बन है तो पेंट लगा दिया। कार्बन कार्बन के बीच यदि सिंगल बॉन्ड हो तो एन अनुलग्न लगाया जाता है। तो 4 कार्बन है, साइक्लिक है, साइक्लो ब्यूट प्लस एन साइक्लोब्यूटेन। इसी प्रकार साइक्लो पेंटेन। और 6 कार्बन का होता तो इसे अपने कहते साइक्लो एक्सेन। 7 कार्बन का होता तो इसको कहते साइक्लो एप्टेन। 8 का होता तो इसे कहते साइक्लो ऑक्टेन। इस प्रकार से होता ऐसा है कि साइक्लो प्रोपेन, साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो पेंटेन तक के जो साइक्लो कंपाउंड है उसमें उनकी संरचना प्लेनर होती है। प्लेनर होने के कारण इनमें कोई सहरूपण समावेता नहीं पाई जाती, यानी कि कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म है वो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन व साइक्लोपेंटेन में नहीं होती। कारण क्या है कि इसकी ज्यामिति कैसी है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है? प्लेनर होती है, समतलीय होती है, जिसके कारण इनमें सहरूपण समावेता नहीं पाई जाती। कहां तक? यानी कि परमाणु क्रमांक 3, कार्बन संख्या यदि 3 हो, कार्बन की संख्या यदि 4 हो, कार्बन की संख्या यदि 5 वाला साइक्लो एल्केन हो तो उसमें सहरूपण समावेता नहीं पाई जाती। तो अब सहरूपण समावेता कहां से शुरू होती है? साइक्लो एक्सेन से शुरू होती है। तो साइक्लो एक्सेन कि आपने पढ़े होंगे कि कुर्सी यानी कि चेयर, एक होता है बोट, एक होता है ट्विस्टेड बोट, एक होता है हाफ चेयर। हाफ चेयर ऐसी होती है। तो इस प्रकार से साइक्लो एक्सेन के ये कन्फॉर्मर है, यानी कि सहरूपण समावी होते हैं। तो इनका अब विस्तार से अपने अध्ययन करेंगे। इनका बेयर एंगल स्टैन थ्योरी, रिंग की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं इस बात को समझो। जैसे साइक्लोप्रोपेन की बात करते हैं, सबसे पहले साइक्लोप्रोपेन है, उसमें 3 कार्बन है, यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है, प्रत्येक के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब देखो इस कार्बन का संकरण क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें अपने, तो ये सिग्मा 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 सिग्मा, कितने सिग्मा? 1 2 3 4, 4 सिग्मा है। अतः हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन जिसमें भी पाया जाता है उसका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? बताओ, बोलो, शाबाश। बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट। बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन अपने देखें ये साइक्लोप्रोपेन है, तो ये समबाहु त्रिभुज की बाती है। तो समबाहु त्रिभुज का ये कोण कितने का होता है? 60 डिग्री।
60 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो एक कोण कितने का हो गया 60 60 60, टोटल क्या होगा 180। तो होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट का, होता कितना है 60 डिग्री। अब देखो ऐसा है कि कोण ऐसे जो होना चाहिए था वो कितने का 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन वास्तव में कितना है, वास्तविक इधर से कुछ इसको इस प्रकार से है, होना ऐसा चाहिए, इधर से भी इसको ऐसे किया गया है, तो इसमें क्या आ गई विकृति आ गई, स्टेन उत्पन्न हो गई, विकृति आ गई, विकृति से क्या होगा स्टेन, स्टेन से क्या होगा स्ट्रेस उत्पन्न होगा, फिर तनाव उत्पन्न हो जाएगा। तो इसमें कोण कितना कम हो गया, कोण देखो हो गया 60 का, ये कोण हो गया 60 डिग्री का। कितनी कमी आई है दोनों तरफ से, दोनों तरफ से कितनी कमी आ गई, पहले था 109 डिग्री 28 मिनट का, अब है 60 डिग्री का, कमी कितनी आई है 109 डिग्री 28 मिनट माइनस कितने, अब कितने का है, कितना होना चाहिए sp3 संकर्ण है तो होना 109 डिग्री 28 मिनट का चाहिए, है कितना 60 डिग्री का, तो कमी कितनी आई, तो इसमें से घटा दो, और दोनों तरफ से कमी कितनी आई, इधर से कितनी कमी आई, इधर से कितनी, दोनों तरफ से कमी आ रही है, तो इसमें कितने का भाग दे दे 2 का भाग दे दे, तो ये बचा कितना बोलो, मैथ के स्टूडेंट भी बैठे हैं बताओ भाई, तो क्या गया 49 डिग्री 28 मिनट में फिर कितने का भाग दिया 2 का, 2 का भाग देंगे तो 2 दुआ 4, 4 दुआ 8, बच गया 1, 1 को इधर ले जाओ, 1 डिग्री में 60 मिनट होती है, 28 मिनट पहले से ही है, इसमें 60 और जोड़ दे तो 60 70 80 88 88 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 44 मिनट, तो कितनी कमी आई है 24 डिग्री 44 मिनट है, तो ये कितने की कमी आई है, एक तरफ से आई है 24 डिग्री 44 मिनट, और इधर से भी कितनी कमी आ गई 24 डिग्री 44 मिनट, इसको क्या कहेंगे अपने कोणीय विकृति, क्या कहेंगे कोणीय विकृति, एंगल स्ट्रेन कहेंगे। तो एंगल स्ट्रेन निकालना का सरल सीधा तरीका यही हो गया कि एंगल स्ट्रेन निकालना हो तो 109 डिग्री 28 मिनट में जितना भी बॉन्ड एंगल है उसको क्या कर दो घटा लो, और फिर कितने का भाग दे दो 2 का भाग दे दो, या फिर आगे लिखे अपने तो 1 बटे 2 से क्या कर दे गुणा कर दे, तो ये क्या आ जाएगा कोणीय विकृति, इसे क्या कहेंगे अपने कोणीय विकृति कहेंगे। तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हो आसानी से कोणीय विकृति यानी कि एंगल स्ट्रेन। अब जितना ज्यादा जिसमें जितना ज्यादा विकृति होगी तो उसका स्थायित्व उतना ही क्या हो जाएगा कम, जैसे मान लो इतना होना चाहिए इतना कर दिया तो जबरदस्ती किया है तो अब उसका स्थायित्व क्या आ जाएगा कम, जैसे अपने 6 फीट के हैं इसको अपने जबरदस्ती 3 फीट में बदलना हो अपने को तो अपने को मोड़ना पड़ेगा, इस 180 का एंगल है अभी इनके पास, अपने फिर 90 किया ऐसे ही पूरे दिन ऐसे रहना पड़े तो अपने क्या जाएंगे तनाव में नहीं आ जाएंगे क्या, फिर और ही ज्यादा स्ट्रेन, तो होना देखो 109 डिग्री चाहिए है कितना 60 डिग्री, तो इसमें क्या आ जाएगा तनाव, और तनाव आने के कारण इसका स्थायित्व हो जाएगा कम, कोई ज्यादा तनाव में रहेगा उसका स्थायित्व क्या हो जाता है कम। तो अब देखो साइक्लोप्रोपेन में तनाव सबसे ज्यादा होता है, औरों का आपने निकालेंगे तब अपने को पता चल जाएगा कि साइक्लोप्रोपेन का तनाव सबसे ज्यादा होता है, और सबसे ज्यादा तनाव में है इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। तो साइक्लोप्रोपेन की स्टेबिलिटी साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्टेन यानी कि साइक्लोएल्केनों में सबसे कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि इसमें तनाव ज्यादा होता है।
आगे बात ध्यान में, आजकल ये माना जाता है जितना अपने तनाव में मानते हैं ना उतना तनाव में है नहीं। अब तनाव को रिलीज करने का तरीका होता है, अपने ही कोई ज्यादा तनाव में रखे अपने को तो कुछ समय के पश्चात अपने भी कोई ना कोई ऐसा तरीका ढूंढ लेंगे जिससे तनाव कम हो सके। जैसे देखो साइक्लोप्रोपेन की बात की तो साइक्लोप्रोपेन में मानना तो ऐसा जाता है कि ये साइक्लोप्रोपेन है और इसमें यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है। कार्बन ने जब बंध बनाया तो इस प्रकार से कार्बन का एक कक्षक आया, दूसरे कार्बन का एक कक्षक आया, आपस में अतिव्यापन होकर क्या बन गया, बंध बन गया। लेकिन मानना ऐसा गया तब ये कोण कितने का हुआ, ये कोण 60 डिग्री का हुआ। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है, ये बंध बनाता है ना, बंध बनाता है तो साइक्लोप्रोपेन बड़ी ही सावधानी पूर्वक बंध बनाता है ताकि तनाव क्या रहे, कम से कम रहे। कैसे बंध बनाता है, देखो 3 कार्बन है इसमें और बंध बनाया तो इसने इस प्रकार से बना लिया, इस प्रकार से बंध बनाया, थोड़ा सा बाहर की तरफ है अपना झुकाव कर लिया बंध बनाने में, बाहर की तरफ झुकाव कर लिया। तो देखो होना ऐसा चाहिए था लेकिन है नहीं, जैसा होना चाहिए वैसा होता है क्या, नहीं। बाकी 2 हाइड्रोजन यहां पर जुड़े हुए हैं इनसे, इधर भी 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, इधर भी 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, उनकी अपने बात नहीं करेंगे। एक बार देखो होना कितना चाहिए था, 60 डिग्री का एंगल, लेकिन 60 डिग्री से बड़ा दिखाई दे रहा है, 60 डिग्री से बड़ा दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार ये थोड़ा सा बॉन्ड बढ़ाने के चक्कर में, अब बॉन्ड बढ़ाएंगे तो एक तो फेस टू फेस अतिव्यापन हो रहा था, अतिव्यापन ओवरलैपिंग होती है कक्षकों का मिलना, एक तो देखो ऐसे मिले फेस टू फेस अतिव्यापन है तो जबरदस्ती अतिव्यापन होगा, यानी अच्छा अतिव्यापन होगा। अरे एक इस प्रकार से मिले, इस प्रकार से, तो एक तो आमने सामने मिले, एक थोड़ा साइड में हो गए तो अतिव्यापन क्या हुआ है भाई, ओवरलैपिंग थोड़ी कमजोर होगी, जिसके कारण भी इसका स्टेबिलिटी का क्या होती है, कम होती है। और इस प्रकार से बंध में बॉन्ड बनता है ना, इस प्रकार से बंध बनता है तो इसकी ज्यामिति कैसी हो जाती है, एक ऐसी हो जाती है जैसे कोई बनाना हो, ऐसे ज्यामिति हो जाती है जैसे कोई बनाना हो, इसलिए इस बॉन्ड को बनाना बॉन्ड भी कहा जाता है। बोलो कौन सा बॉन्ड कहा जाता है, बनाना बॉन्ड, बनाना बॉन्ड, केला बंध, केला बंध, बनाना केला, केला तो खाते ना अपने, ऐसे कहता है बनाना बॉन्ड, केला बॉन्ड, बॉन्ड या कंदली बॉन्ड, कई जगह कंदली कहा जाता है केले को, तो कंदली बॉन्ड, बनाना बॉन्ड कहीं, केला बॉन्ड कहीं, कंदली बॉन्ड कहीं। आपको याद आ गया होगा बनाना बॉन्ड आते ही आप सीधा याद कर लिया करो डाइबोरेन को, B2H6 को, B2H6 में भी बनाना बॉन्ड पाए जाते हैं। B2H6 में पाया जाने वाला बनाना बॉन्ड संख्या में 2 होते हैं और वहां पर 3 सेंटर मिलते हैं और इलेक्ट्रॉन 2 ही होते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड B2H6 वाला। और ये बोरोन के हाइड्राइडों में पाए जाते हैं, मुख्य एग्जांपल B2H6 है, और भी हाइड्राइड है उनमें पाए जाते हैं, तो वहां पर उनकी ये बनाना बॉन्ड को ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे अपने। एक बार तो आपको बताया है कि साइक्लोप्रोपेन में भी बनाना बॉन्ड जैसा बन गया ये, जिसके कारण इसके स्थायित्व में क्या हुई है, तुलनात्मक रूप से इसका तनाव कम हुआ है, तनाव में कमी लाने के लिए ऐसा हो गया। तो ऐसा बियर ने बताया था कि इसमें तनाव कितना होता है। तनाव निकालना बहुत ही सरल, 109 डिग्री 28 मिनट में जितना बंद कोण है उतने को घटाकर 2 का भाग दे दो बस। जैसे आपको कोई कहे कि साइक्लोब्यूटेन में एंगल स्ट्रेन निकाल कर दिखाओ तो आप कहोगे हाँ बहुत ही सरल है, हम अभी निकाल कर दिखाते हैं। तो साइक्लोब्यूटेन ऐसा है, बंद कोण कितने का, बोलो बंद कोण कितने का, 90 डिग्री का, शाबाश बहुत बढ़िया। होना कितना चाहिए था, वही sp3 संकर्ण है, sp3 संकर्ण में 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होना चाहिए था और बॉन्ड एंगल अब है कितना,
90 डिग्री और कितने का भाग देना है 2 का। पूरे में निकाल कर 2 का भाग दे दो, आगे 1 दे 2 से गुणा कर दो तो कितना आएगा देख लो, कितना बच गया 19 डिग्री 28 मिनट अपॉन 2। अब देखो भाग देना और सीख लो, कई बार भाग देने में भी गलती कर देते हैं विद्यार्थीगण, गलती है जो अक्सर हो ही जाती है। कैसे देखो 2 का भाग 2, 9 दुआ 18 बच गया 1 डिग्री बचा है। 1 डिग्री में कितने मिनट, 1 डिग्री बच गया। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट और 28 मिनट पहले से ये 60 और 28 कितने हो गए 88 मिनट। 88 मिनट में 2 का भाग दिया तो 44 मिनट। 9 डिग्री 44 मिनट। तो इसमें कितने कोण की होना तो चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, है कितना 90 डिग्री, है कितना 90 डिग्री। दोबारा बनाते हैं, होना ऐसा चाहिए था कितना 109 डिग्री 28 मिनट, है कितना है 90 डिग्री 90 डिग्री का कितनी कोण में कमी आई है, ये आई है 9 डिग्री 44 मिनट की। ये कितने डिग्री कमी आई है 9 डिग्री 44 मिनट, 9 डिग्री 44 मिनट की कमी आई है। इसी को क्या कहा जाता है एंगल स्टेम, कोणीय विकृति। अब देखो साइक्लोप्रोपेन में कितनी आई थी, साइक्लोप्रोपेन में कितनी आई थी 24 डिग्री 44 मिनट। यहां पर आई थी, कैसे आई थी 1/2 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 60 डिग्री इक्वल टू आया था 49 डिग्री 28 मिनट। फिर 2 का भाग दिया था तो बोलो कितना आ गया था 24 डिग्री 44 मिनट। यहां पर कोणीय विकृति इतनी आई थी साइक्लोप्रोपेन में, साइक्लोब्यूटेन में ये क्या हो गई कम हो गई, कोणीय विकृति कम हो गई, कोणीय विकृति कम हो गई। विकृत कम है इसका मतलब ये तनाव में कम है, ये ज्यादा तनाव में थी, साइक्लोप्रोपेन ज्यादा तनाव में थी। अब इसका तनाव क्या हो गया थोड़ा कम हो गया, ये कम तनाव में है। कितने तनाव में है 9 डिग्री 44 मिनट, ये कोणीय विकृति। अब साइक्लोपेंटेन की बात करें तो साइक्लोपेंटेन में तनाव कितना है 1/2 109 डिग्री 28 मिनट, और इसमें कोण कितने का होता है 108 डिग्री का। ये साइक्लोपेंटेन का याद कर लो कितने का होता है 108 डिग्री का 108। कैसे आप ज्ञात कर सकते हो, मैथ के स्टूडेंट इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। साइक्लोपेंटेन है केंद्र मान लो और इस प्रकार से ये त्रिभुज बने कितने 1 2 3 4 5 360 का पूरा कोण होता है तो एक कोण कितने का हो गया 360 का तो 72, और ये तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो इन दो को x x मान लो तो 2x प्लस 72 इजिकल टू 180, तो ये x का मान आएगा 54 और 54 इधर 54 कितना हो जाएगा 108 डिग्री। तो साइक्लोपेंटेन का बॉन्ड एंगल कितना होता है 108, और इसमें 2 का भाग दें इसको घटाकर कितना आया 1 डिग्री 28 मिनट। देखो 108 109 1 डिग्री 28 मिनट में 2 का भाग दिया, बताओ कितना आया बोलो, यहां पर गया नहीं तो ये मिनट 60 मिनट और जोड़ दो 70 80 88 कितना आया केवल 44 मिनट आया 0 डिग्री 44 मिनट। अब देखो यहां पर विकृति बहुत ही कम हो गई, यहां पर विकृति क्या हो गई बहुत ज्यादा कम हो गई।
अब देखो यहाँ पर कोणीय विकृति बहुत ज्यादा, फिर कम, फिर और कम, इसलिए होना ऐसा चाहिए कि साइक्लोपेंटेन है वो सबसे ज्यादा स्थायी होना चाहिए थी। अपने आगे देखते हैं, साइक्लोपेंटेन तक आए हैं अपने। साइक्लोहेक्सेन की बात करें, साइक्लोहेक्सेन कैसी, साइक्लोहेक्सेन ऐसी, ऐसी हो तो बंद कोण कितने का, 120, बंद कोण 120 का है, किसमें, साइक्लोहेक्सेन में। एक बार माना है, ऐसा होता नहीं, ऐसा माना है, ऐसा होता नहीं। अब आगे बताएंगे क्यों नहीं होता। 1/2 इंटू 109 डिग्री 28 मिनट माइनस कितना, 120, कितना रह गया, 120 में से 109 डिग्री 28 मिनट घटाओ, कितना आएगा, तो ये सीधा 10 डिग्री, 10 डिग्री सीधा ही हो जाएगा, 10 मान लो इसको, और 1 डिग्री में से 28 मिनट घटाना है, यानी कि 60 मिनट में से 28 घटाए तो 32 मिनट, 10 डिग्री 32 मिनट। लेकिन निशान किसका, बड़ी चीज कौन सा है, निशान माइनस का। तो अब की बार देखो तनाव वापिस बढ़ गया, तनाव ज्यादा था, कम हुआ, कम हुआ, फिर और बढ़ गया। निशान माइनस का बता रहा है कि होना इतना चाहिए था, और अब की बार इसको ऐसे नहीं किया गया है, अब की बार ये ऐसे फैलाव हुआ है इनका, बंद जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन अब की बार क्या हुआ है, ऐसे हुआ है, तो तनाव बढ़ गया, तो इसका स्थायित्व तो कम होना चाहिए था। लेकिन आप सभी जानते हो साइक्लोहेक्सेन है वो साइक्लोपेंटेन की तुलना में अधिक स्थायी होती है। इसके स्थायित्व का कारण है कि ये इस रूप में नहीं पाई जाती, तो फिर किस रूप में पाई जाती है, ये ऐसे पाई जाती है। इसके कई सरूपण समावि ज्ञात हैं, इसमें सरूपण समावयता पाई जाती है, और सरूपण समावयता से ये कभी बोट फॉर्म में रहती है, कभी चेयर फॉर्म में रहती है, कभी ट्विस्टेड बोट फॉर्म में रहती है, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ट्विस्टेड बोट, और कभी रहती है ये हाफ चेयर के रूप में, आधी चेयर, पूरी चेयर ही नहीं। इस रूपों में रहने के कारण जो जितने ज्यादा रूपों में रह सकता है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है, उसका स्थायित्व उतना ही ज्यादा होता है। इसलिए स्थायित्व कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म के कारण साइक्लोहेक्सेन का स्थायित्व बढ़ जाता है। अब एक बात दिमाग में आ गई होगी आपके कि सबसे ज्यादा स्थायी कौन, साइक्लोहेक्सेन, उसके बाद में साइक्लोपेंटेन। साइक्लोहेक्सेन तो इन रूपों के कारण स्थायी हो गया, तो साइक्लोपेंटेन के अंदर तनाव कम है, बहुत कम है, जिसके कारण इसका नंबर 2 नंबर पर आ गया। फिर ये स्थायी, फिर ये स्थायी, तो स्थायित्व का क्रम क्या रहेगा ये अभी लिखते हैं अपने। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन में अपने देख रहे थे कि बॉन्ड एंगल होता है 120 का, क्योंकि इसकी कोणीय विकृति अपने एंगल tan ज्ञात करेंगे, तो बंद कोण होना चाहिए, एक था 109 डिग्री 28 मिनट का, होता है 120 डिग्री का, 2 का भाग देंगे तो इसमें से घटाया तो कितने बच गए कि 10 डिग्री 44 मिनट, इसमें 2 का भाग, ये ध्यान देना, ये 2 का भाग देना है, 2 का भाग देंगे तो आएगा -5 डिग्री 16 मिनट, यानी कि यहाँ पर जो स्ट्रेन आई है वो -5 डिग्री 16 मिनट, यहाँ पर जो स्ट्रेन आई है वो 0 डिग्री 44 मिनट, 9 डिग्री 44 मिनट और 24 डिग्री 44 मिनट। अब देखो सबसे ज्यादा विकृति है तो सबसे कम स्थायी, ये अपने स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखा है, स्थायित्व का क्रम लिखा है, ये एग्जाम में आता है। सब ज्यादा विकृति तो तनाव ज्यादा, स्ट्रेस ज्यादा, स्ट्रेस ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम,
तो स्टेबिलिटी और स्ट्रेस एक दूसरे के उल्टे होते हैं। स्टेबिलिटी समानुपाती 1 स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब तनाव, तो यहाँ पर विकृति ज्यादा है, इसका मतलब तनाव ज्यादा, और तनाव ज्यादा तो स्टेबिलिटी क्या है, सबसे कम, साइक्लोप्रोपेन की। ये साइक्लोप्रोपेन है इसकी स्टेबिलिटी। उसके बाद में ब्यूटेन में थोड़ा सा होना चाहिए था बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट, इसमें होता है 90 डिग्री का, तो 90 घटाकर 2 का भाग दिया तो इतना आ गया। तो इससे तो कम तनाव में है, तो इसका स्थायित्व तो थोड़ा सा बढ़ा। इसके बाद में साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन में बंद कोण होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट है 108 डिग्री, लगभग नजदीक ही पहुंच गया। विकृति नामात्र की 0 डिग्री 44 मिनट। तो इसका स्थायित्व, साइक्लोपेंटेन का स्थायित्व तो ज्यादा होना चाहिए था साइक्लोहेक्सेन में भी, इसकी विकृति तो ज्यादा है, माइनस में ज्यादा है, प्लस में माइनस प्लस नहीं विकृति, इसका मतलब माइनस है, इसका मतलब तो बॉन्ड एंगल जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा हो गया, और प्लस में विकृति, इसका मतलब जितना होना चाहिए था उससे कम हो गया। तो इसका स्थायित्व साइक्लोपेंटेन साइक्लोहेक्सेन से भी ज्यादा स्थायी होनी चाहिए थी, लेकिन जैसे अपने मानते हैं, अपने ऐसे मानते हैं साइक्लोहेक्सेन मानकर अपनी विकृति ये निकाली है, लेकिन ऐसी होती नहीं। तो आपने बताई थी कि कुर्सी रूप में हो सकती है, यानी कि चेयर फॉर्म हो सकती है, बोर्ड फॉर्म हो सकती है, या फिर हाफ चेयर हो सकती है, ट्विस्टेड बोर्ड हो सकती है। तो इन पर विचार करेंगे अपने कि उनमें भी कौन सी ज्यादा स्टेबल है। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो जरूर एक बार उतार लेना, लिख लेना, याद कर लेना, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये काम आता है। और इसके बाद अपने साइक्लोहेक्सेन में कौन सा रूप ज्यादा स्थायी होता है, क्यों होता है, इसका कारण क्या होता है, अभी विचार करते हैं कि इसमें सरूपण समावेता में कौन सा एक्लिप्स फॉर्म है, कौन सी स्टेगर्ड फॉर्म है। बेयर के अनुसार साइक्लोहेक्सेन समतलीय ही होती है। बेयर ऐसा कहता है कि साइक्लोहेक्सेन समतलीय होती है, जैसे साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोपेंटेन है, उससे की बाती साइक्लोहेक्सेन ऐसी ही होती है, ऐसा बेयर कहता है, वास्तव में ऐसी नहीं होती। तो इसके अनुसार साइक्लोहेक्सेन है वो साइक्लोपेंटेन से अधिक स्थायी नहीं हो सकती, कम स्थायी होनी चाहिए थी, लेकिन साइक्लोहेक्सेन साइक्लोपेंटेन से अधिक स्थायी होती है। तो इसको स्थायित्व को समझाने के लिए एक सिद्धांत दिया गया, तनाव विहीन वलयों का सिद्धांत, यानी कि जिसमें स्ट्रेन नहीं हो, ऐसा सिद्धांत दिया गया। तो ये बात बताई थी, सेंस से बोलते हैं, सांस से बोलते हैं। उसके अनुसार क्या बताया गया कि बड़ी साइक्लोएल्केन है वो अपने तनाव को कम करने के लिए विभिन्न प्रकार के सहरूपण समावयवी बना लेती है। दोबारा देखें कि बड़ी साइक्लोएल्केन है, जैसे साइक्लोहेक्सेन है, वो अपने तनाव को कम करने के लिए अलग अलग प्रकार के रूप बना लेती है। जैसे ये चेयर फॉर्म बनाकर दिखाई है मैंने, ये जैसे बोर्ड फॉर्म में बदल जाए तो इस प्रकार से हो जाएगी चेयर बोर्ड में, और ये लगातार बदलती रहती है, यानी कि चेयर बोर्ड में बदलेगी, बोर्ड चेयर में बदलेगी, ये लगातार बदलती रहती है। इस घटना को कहा जाता है फ्लिपिंग कहा जाता है। फ्लिपिंग में ऐसा होता है कि जो हाइड्रोजन है, जैसे साइक्लोहेक्सेन में कितने हाइड्रोजन है, प्रत्येक कोने पर 2 है, तो 12 हाइड्रोजन है। 12 हाइड्रोजन को अपने 2 भागों में बांट ले, कितनी आ जाएंगी 6 और 6, यानी कि 6 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो एक्सियल है, और 6 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो इक्वेटोरियल है। एक्सियल का अर्थ होता है लंबवत, ये जैसे मैंने हाथ एकदम ऊंचा कर रखा है, इस प्रकार से दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, तो इसको क्या कहेंगे अपने एक्सियल हाइड्रोजन। और इक्वेटोरियल किसे कहेंगे, इस प्रकार से हो, वो क्या है इक्वेटोरियल। इस प्रकार से साइक्लोहेक्सेन में सभी जो 12 हाइड्रोजन है उसमें 6 हाइड्रोजन एक्सियल पोजीशन में होते हैं, जबकि 6 हाइड्रोजन इक्वेटोरियल पोजीशन में होते हैं। फ्लिपिंग के दौरान, फ्लिपिंग
के दौरान जो एक्सियल हाइड्रोजन है वो इक्वेटोरियल में बदल जाता है, वह इक्वेटोरियल हाइड्रोजन एक्सियल में बदल जाता है। जैसे मैं ऐसे कहूं कि चेयर में जो एक्सियल हाइड्रोजन थे वो जब बोट बनेगी तो वो एक्सियल हाइड्रोजन इक्वेटोरियल में बदल गए, और इक्वेटोरियल थे इसमें वो किस में बदल गए, एक्सियल में बदल गए। इस घटना को कहा जाता है फ्लिपिंग। और फ्लिपिंग है उसके लिए बहुत कम मात्रा में एनर्जी चाहिए, कमरे के ताप पर भी होती रहती है, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से यदि ऊपर टेम्परेचर है तो वो होती रहेगी। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम टेम्परेचर हो जाए तो फ्लिपिंग है वो रुक जाती है। उस कंडीशन में जो एक्सियल है वो एक्सियल पर रहता है और इक्वेटोरियल है वो इक्वेटोरियल पे ही रहता है। इस अपने ऐसे कहते हैं सामान्य स्थिति में साइक्लोहेक्सेन है उसमें 2 प्रकार के हाइड्रोजन पाए जाते हैं, लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पर एक ही प्रकार का है। दोबारा सुने कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक टेम्परेचर पर साइक्लोहेक्सेन में फ्लिपिंग पाई जाती है, जिससे ये एक्सियल इक्वेटोरियल में बदलते रहते हैं, इक्वेटोरियल एक्सियल में बदलते रहते हैं। ये बड़ा फास्ट होता है जिसके कारण एनएमआर में साइक्लोहेक्सेन का एक ही संकेत आएगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर हो और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर हो तो फिर फ्लिपिंग बंद हो जाती है। जैसे एक्सियल में है वो एक्सियल में रह गया, इक्वेटोरियल में है वो इक्वेटोरियल में रह गया, तो फिर अपने एनएमआर संकेत लेंगे तो वो कितने आएंगे, 2 आएंगे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर लिखा हुआ आ जाए तो आपको उत्तर करना है 2, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक आ जाए तो उत्तर करना है आपको 1। तो इस बात को समझो कि एक्सियल हाइड्रोजन कौन सी होती है, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन कौन सी होती है। बड़ा ही सरल है, इसको सरल मानकर देखोगे बड़ा आनंद आएगा और अभी याद हो जाएगा। ये ज्यादा कठिन नहीं है, कई कठिन मानकर इसको छोड़ ही देती है, बहुत ही सरल मामला है, बने रहो। अब देखो ये 12 हाइड्रोजन थे, उसमें से 6 हाइड्रोजन एक्सियल है व 6 हाइड्रोजन इक्वेटोरियल है। अब देखो 6 हाइड्रोजन एक्सियल होते हैं या तो इस प्रकार वाले या फिर नीचे की तरफ हो, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल हो, इस प्रकार से हो या फिर नीचे की तरफ हो, वो तो एक्सियल होते हैं। एक्सियल को समझो पहले इस प्रकार से है। इस संरचना को मैं दोबारा से बनाकर दिखाता हूं आपको किस प्रकार से बनाना है। जो ऊपर जाना चाहता है उसको ऊपर भेज दो और जो नीचे जाना चाहता है उसको नीचे भेज दो। देखो पहले साइक्लोहेक्सेन बना लेना, कौन से फॉर्म में, कुर्सी फॉर्म में। इस प्रकार से बना लोगे आप, बहुत ही सरल काम है। अब देखो इसका इसकी ये कार्बन वाली चूंच ऊपर जाना चाहती है तो ऊपर ही भेजो ना, जो ऊपर जाना चाहे ना उसको ऊपर भेजो, या हाइड्रोजन ये एक्सियल हो जाएगा। और ये देखो ये कोना नीचे की तरफ जाना चाहता है तो इसको नीचे भेज दो, और ये कोना नीचे तरफ जाना चाहता है इसको नीचे भेज दो। ये कोना ऊपर की तरफ जाना चाहता है, ऊपर की तरफ जाना चाहता है, नीचे की तरफ जाना चाहता है, तो ये एक्सियल हाइड्रोजन है। वेरी सिंपल। इसी प्रकार इक्वेटोरियल है वो इन एक्सियल हाइड्रोजन के लॉन्गिट्यूडिनल होते हैं, लंबवत होते हैं। जैसे एक्सियल ये बना दिया तो इसके जो साथ में होगा वो इक्वेटोरियल ये होगा, इक्वेटोरियल ये, एक्सियल ये। आगे बात ध्यान में, जैसे इसका इक्वेटोरियल होगा वो कहाँ होगा, इसका इक्वेटोरियल, इसको एक्सियल कह दूं मैं तो इसका इक्वेटोरियल होगा इसके 90 डिग्री के एंगल पर। ये 90 डिग्री का कोण है, ये हाइड्रोजन का इक्वेटोरियल। इसमें अकेला इक्वेटोरियल को दिखाया मैंने, ये रहा। इसमें देखो एक्सियल दिखा रखा है, इक्वेटोरियल ये हो जाएगा, ये एक्सियल है। इसमें ये एक्सियल दिखा रखा है, इक्वेटोरियल ये हो जाएगा। इसमें एक्सियल दिखा दिया, इक्वेटोरियल ये हो जाएगा। इसमें एक्सियल दिखा दिया, इक्वेटोरियल, यानी कि इसके 90 डिग्री पर बना दो, वो क्या होगा, इक्वेटोरियल होगा। इस प्रकार से एक्सियल और इक्वेटोरियल। तो इसमें सब पहले बने हुए थे वो एक्सियल थे, और अब बनाइए अपने लाल पेन से, वो क्या है, इक्वेटोरियल है। और इसमें केवल इक्वेटोरियल है 6 हाइड्रोजन। ये क्या है, पैरेलल टू मोलिकुलर प्लेन। पैरेलल टू मोलिकुलर प्लेन का अर्थ है जैसे ये मोलिकुलर प्लेन है, इसको समझो, मैं मोलिकुलर प्लेन बनाने का प्रयास कर रहा हूं।
मोलिकुलर प्लेन को आप ऐसे मानो जैसे ये अपना इस प्रकार से समतल है, तो समतल है तो ये क्या है, इसका मोलिकुलर प्लेन है, ये मोलिकुलर प्लेन हो गया। इस पर देखो जैसे मान लो यहाँ कार्बन है, इसको ऐसे करके देखिए, यहाँ कार्बन है, 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 यहाँ कार्बन, 4 कार्बन हो गए। और अब देखो इधर की तरफ एक कार्बन और बैठा है इस प्रकार से, और एक कार्बन यहाँ पर बैठा है इस प्रकार से, तो ऐसे ऐसे और इसका ऐसे और ऐसे होने के कारण इसका ये बना है, तो ये क्या हो गया, इसका मोलिकुलर प्लेन। और इसके कोई ऐसे कोई हाइड्रोजन जाए, ऐसे कोई हाइड्रोजन जाए, तो वो क्या होगा, इक्वेटोरियल होगा, यानी कि इसके पैरेलल हो। और लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब इस प्रकार से हो, तो वो क्या होगा इसके लिए, यानी कि परपेंडिकुलर टू मोलिकुलर प्लेन। जैसे मोलिकुलर प्लेन ऐसे है और इसके कोई लंबवत होगा, वो क्या होगा, एक्सियल हाइड्रोजन होगा। बड़ा ही सरल काम, एक्सियल और इक्वेटोरियल ध्यान में आ गए होंगे आपके। साइक्लोहेक्सेन में लगातार फ्लिपिंग होती रहती है, तो चेयर फॉर्म है वो लगातार बोट में बदलती रहती है, वह बोट फॉर्म लगातार चेयर फॉर्म में बदलती रहती है। तो इस दौरान चेयर फॉर्म में जो एक्सियल हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन बोट फॉर्म में इक्वेटोरियल होते हैं, और चेयर फॉर्म में जो इक्वेटोरियल हाइड्रोजन है वो बोट फॉर्म में एक्सियल होते हैं। तो इस प्रकार से चेयर बोट में पड़ती है तो एक्सियल इक्वेटोरियल में बदल जाते हैं, और इक्वेटोरियल एक्सियल में बदल जाते हैं। बोट चेयर में बदलती है तो हाइड्रोजन है वो वापिस उल्टे हो जाते हैं। तो ये घटना लगातार चलती रहती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से, बस अधिक टेम्परेचर है तो ये घटना लगातार होती रहेगी। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर हो जाए, कम टेम्परेचर ज्यादा सर्दी हो जाए, सर्दी के अंदर बोट है, अब ये बदला बदलना तो नहीं हो पाता, ज्यादा सर्दी हो गई, ज्यादा ठंड हो गई, बर्फ भी बढ़ जाती है, तो अब चेयर बोट में नहीं बदल पाती, बोट चेयर में नहीं बदल पाती, तो एक्सियल है तो वो एक्सियल ही रह गई, वो इक्वेटोरियल में नहीं बदल पाते, और इक्वेटोरियल है वो इक्वेटोरियल ही रह गई, जिसके कारण 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप है तो एनएमआर संकेत एक ही आएगा, क्योंकि एनएमआर को लगेगा कि एक जैसी हाइड्रोजन है, क्योंकि एनएमआर पता नहीं कर पाता है एक्सियल है कि इक्वेटोरियल है, फटाफट बदल रही है तो एक ही जैसे हाइड्रोजन बता देता है। लेकिन जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर हो जाए तो एक्सियल और इक्वेटोरियल, एक्सियल एक्सियल में रह गया, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल में रह गया, फ्लिपिंग बंद हो गई, उस समय एनएमआर संकेत आएंगे, वो आएंगे कितने, बोलो 2। सबके ध्यान में आ गया क्या, सबके ध्यान में आ गया, शाबाश, सभी अच्छे बच्चे हैं, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से ये फ्लिपिंग होती रहती है। एक्सियल इक्वेटोरियल हाइड्रोजन क्या होते हैं, और बताओ भाई ये सभी 6 हाइड्रोजन कैसे हैं, तो ये हैं सभी एक्सियल, एक्सियल, शाबाश। अब जो 6 हाइड्रोजन नए लगाई हैं वो इक्वेटोरियल हैं। अपने एथेन की स्टेगर्ड फॉर्म अच्छी तरीके से जानते हैं, जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसमें जो हाइड्रोजन इस प्रकार से है, और इसमें इन दो, अब देखो ये हाइड्रोजन नीचे की तरफ है, ये हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है। अब देखो ये बिल्कुल सामने नहीं है, सामने इस फॉर्म में थे, इसको तो अपनों ने कहा था घर्षित, ये इसके बिल्कुल सामने, ये इसके बिल्कुल सामने, ये इसके बिल्कुल सामने, इसको कहा था एक्लिप्स्ड फॉर्म, और इसको कहा स्टेगर्ड फॉर्म या अंतरित रूप। तो ये स्टेगर्ड फॉर्म है, इसको यदि 60 डिग्री एंगल से घुमा दिया जाए तो स्टेगर्ड फॉर्म ध्यान में आ गई सबके। अब ये बताओ ये स्टेगर्ड है या एक्लिप्स्ड है, तो देखो दिव्य दृष्टि से देखोगे तभी पता चलेगा। तो दिव्य दृष्टि से कई बार अपने कोई डायग्राम होता है, उसमें अपने को ये छांटना होता है, इसमें कोई चीज कितनी है, त्रिभुज कितनी है, बहुभुज कितने हैं, वर्ग कितनी है, इसी प्रकार से इसको देखो ये स्टेगर्ड है या एक्लिप्स्ड है, तो आपको दिखाई देने लग गया भैया साफ साफ, कैसा, शाबाश, बताओ ये निकला स्टेगर्ड। कैसे, देखो ध्यान से, इसको आपने यहां से देखा होगा तो अब आपको स्टेगर्ड साफ दिखाई दे रहा होगा कि ये ऐसे है और ये ऐसे है, ये
इसको अलग से निकाल कर देखें तो ऐसा ही नहीं है क्या, आगे वाला वाई जैसा, पीछे वाला उल्टे वाई जैसा, ऐसा ही है, शाबाश। अब ये देखो यहां से ऐसे और ये देखो ऐसे, तो इस प्रकार से ये कौन सा रूप होता है, स्टेगर्ड फॉर्म होता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि चेयर होती है वो कैसी, तो चेयर होती है स्टेगर्ड। स्टेगर्ड होती है वो ज्यादा स्थायी होती है। तो आपको पूछ लिया जाए साइक्लोहेक्सेन है उसका सबसे स्थायी कौन सा रूप होता है, तो आप बताओगे चेयर। चेयर क्यों, क्योंकि ये स्टेगर्ड फॉर्म में है। स्टेगर्ड फॉर्म में होता है तो न्यूनतम रिपल्सन होता है, न्यूनतम तनाव होता है, और तनाव कम हो वहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो ये ज्यादा स्टेबल है। अब ज्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि इनके हाइड्रोजनों के बीच की दूरी ज्यादा है। अब देखो ये चूंकि नीचे होने के कारण ये हाइड्रोजनों के बीच की दूरी क्या होगी, बढ़ गई। यानी कि हाइड्रोजन ज्यादा से ज्यादा दूर कितने हो सकते हैं, उसी रूप में जब व्यवस्थित हो तब बनती है चेयर। ये अब इसके पश्चात अपने पढ़ेंगे बोट। बोट के अंदर हाइड्रोजन नजदीक नजदीक आ जाते हैं जिसके कारण रिपल्सन बढ़ जाता है। आपने सुना होगा फ्लैगपोल हाइड्रोजन, फ्लैगपोल हाइड्रोजन में तो ये फ्लैगपोल वाला हाइड्रोजन तो बहुत नजदीक नजदीक आ जाता है, तो उसको देखेंगे अपने। तो ये कौन सा रूप है, स्टेगर्ड फॉर्म है, स्टेगर्ड प्रोजेक्ट। तो ये साउहॉर्स है या न्यूमैन है, न्यूमैन या साउहॉर्स, तो ये कौन सा रूप है, साउहॉर्स। न्यूमैन में कैसा बताया था, न्यूमैन इस प्रकार से बनाना बताया था आपको, इस प्रकार से न्यूमैन। तो ये रूप साउहॉर्स है, एथेन वाला बता दिया। ये तो स्टेगर्ड फॉर्म है, ये स्टेगर्ड फॉर्म है, ये भी स्टेगर्ड फॉर्म है। इन दोनों को तुलना करने से पता चलता है कि वास्तव में स्टेगर्ड है। तो ये ध्यान में आ गया आपके स्टेगर्ड फॉर्म। इसके बाद बात करते हैं इसके न्यूमैन्स का कैसे सूत्र बनाएंगे। एथेन का न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या होगा, इस कार्बन को, आगे वाला कार्बन है इसको अपने ये बढ़ा दिया, आगे वाला कार्बन हो गया, और इस कार्बन के 3 हाइड्रोजन इस प्रकार से है, इधर वाला नीचे वाला, तो ये बन गया इस कार्बन के 3 हाइड्रोजन। अब ये पीछे, इसके पीछे वाला कार्बन है, पीछे वाला कार्बन बिल्कुल अपने सामने होकर देखे तो पीछे वाला बोलो दिखाई देगा क्या, नहीं दिखाई देगा। लेकिन इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ऐसे है, इन दोनों के बीच में से दिखेगा, इस प्रकार से इन दोनों के बीच में से दिखेगा, और इधर वाला इस दोनों के बीच में से दिखेगा। पर कार्बन के बाद में दिखानी है बंद। देखो ये आगे वाले कार्बन के तो बंद है, वो बीच में से शुरू करने हैं, और पीछे वाले कार्बन के बंद यहां लास्ट से शुरू करना है, इसकी बाउंड्री से। इसी प्रकार ये वाला, तो ये कैसा रूप है, स्टेगर्ड फॉर्म है। किस स्टेगर्ड फॉर्म है, एथेन की है। इस सूत्र को कौन सा सूत्र कहा जाता है, न्यूमैन प्रोजेक्शन। कौन सा है, न्यूमैन। इसी प्रकार से साइक्लोहेक्सेन का न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना हो तो आप कैसे बनाओगे, जैसे देखो ऐसा ही है ये। तो इस कार्बन, इसकी बात करते हैं, ये कार्बन ये रहा, कहां है भी, ये बैठा। अब देखो इसके का इधर हाइड्रोजन है, ये लो जी इधर हाइड्रोजन, तो इधर क्या है, कार्बन है, इधर ये लो कार्बन आ गया, तो इधर क्या है, हाइड्रोजन है, ये लो हाइड्रोजन आ गया, हो गया ये ठीक है। इस कार्बन की बात करो, इधर वाला कार्बन है वो यहां पर बना देते हैं अपने, ये लो जी। इसके हाइड्रोजनों की बात करें, इधर 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 वाई रूप में है ना, ये देखो वाई बन रही है, तो ये बना दो वाई, ये लो जी वाई। इधर हाइड्रोजन है, इधर नीचे भी हाइड्रोजन है। अब देखो
इस कार्बन के पीछे कार्बन है, इस कार्बन के पीछे कार्बन है, इसके पीछे वाला कार्बन बिल्कुल सामने खड़े होकर देखें, पीछे वाला कार्बन दिखाई नहीं देगा, लेकिन ऊपर बंद है वो तो दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? ये दिखाई दे रहा, इधर वाला ये दिखाई दे रहा, और इधर वाला, इधर तो कार्बन है तो यहां पर क्या आ जाएगा? कोई ना कोई कार्बन आ जाएगा। अब देखो, इस कार्बन के पीछे ये कार्बन है तो ये दिखाई नहीं देगा, लेकिन ऊपर वाला हाइड्रोजन ये रहा, इधर वाला हाइड्रोजन ये रहा, और इधर वाला कार्बन है ये रहा कार्बन। तो इस प्रकार से ये क्या बन गया? साइक्लोहेक्सेन का स्टैगर्ड फॉर्म का न्यूमैन सूत्र। कौन सा सूत्र है ये? न्यूमैन। ये कौन सा था? साहोर्स। तो ये साहोर्स सूत्र है, ये न्यूमैन सूत्र है। ऐसे नहीं ध्यान में आ रहा है तो मैं आपको 3D में बनाकर और दिखाता हूं। अपने बात कर रहे थे कुर्सी फॉर्म की, तो कुर्सी, इसको देखो अपने इस प्रकार से ये कुर्सी बनाने का प्रयास किया जा रहा है, और ये देखो ये आपको कुर्सी बनी हुई दिखाई दे रही है क्या? सभी विद्यार्थी पूरा ध्यान देंगे। कुर्सी बनाने का बड़ा प्रयास चल रहा है और सफलता मिलेगी जरूरी ही। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, क्यों धैर्य की जरूरी है, कोरोना का कहर चल रहा है। ये देखो, ये देखो, ये बन गई कुर्सी। अब कोरोना के अंदर देखो ये कुर्सी का निर्माण हो चुका है। यहाँ पर इसको दिव्य दृष्टि से देखो, कुर्सी दिखाई दे रही है। अब देखो इसी को इसी रूप में अपने कुर्सी बना ले, तो ये देखो कुर्सी, ये आगे वाला है, ये पीछे वाला है, इसको थोड़ा सा अपने पलटने की जरूरी है। तो ये कुर्सी इस प्रकार से, तो आप ये, मैं दोनों बंद हटा देता हूं, आपको ये कल्पना करनी है कि है, तो इस प्रकार से है ये आगे वाले बंद और पीछे वाले, इनके बीच में ये बंद है ऐसे। तो अब ये देखो, ये आगे वाले हो गए और ये पीछे वाले हो गए। यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है, दो कार्बन ये, इसके पीछे वाले दो कार्बन ये, इस प्रकार से, इस प्रकार से है। तो इसी प्रकार से है ये, और यहां पर ये दो बंद आ गए नीचे वाले। तो इस रूप में देखें तो इस प्रकार से है। फ्लिपिंग में क्या होगा? ये नीचे ये ऊपर, इस प्रकार से है। तो यहां पर दो बंद है तो नौका है। अब ये कुर्सी, अब ये नौका, अब ये कुर्सी, कल्पना कर ली होगी शायद आपने। तो इस प्रकार से ये कुर्सी नौका है। कुर्सी और नौका एक दूसरे में बदलने की घटना को फ्लिपिंग कहते हैं। तो ये फॉर्म चेयर फॉर्म थी। चेयर फॉर्म में कार्बन की संख्या ध्यान में आ गई। एक कार्बन यहाँ है, एक, ये कार्बन दो, इसके पीछे भी एक कार्बन है। इस कार्बन को अपने एक माना, सॉरी देखो आगे वाला, ये कार्बन है, इसको एक नंबर, ये कार्बन दो नंबर, और ये क्या हो जाएगा? 3 नंबर। 1 2 3 4 5 6, कितने? 6 कार्बन हो गए। अब देखो एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां, दो, और इसके पीछे भी कार्बन है, 2 2 4, ये कार्बन है, इसके पीछे भी कार्बन है, तो टोटल कितने कार्बन हो गए? 6। तो 6 कार्बन है। तो ये साइक्लोहेक्सेन की कुर्सी फॉर्म है। अब इसको बोट फॉर्म में बदलना हो तो फ्लिपिंग करानी है अपने को। बस ये नीचे वाला है वो कहाँ जाए? बस ऊपर आ जाए। तो ये क्या हो जाएगा? ये नीचे जो नीचे की तरफ था वो कहाँ आ जाए? ऊपर की तरफ आ जाए। तो ये क्या बन जाएगी भाई? बोट बन जाएगी। बोट बनती हुई दिखाई दे रही है। तो फ्लिपिंग से बोट बनेगी। बोट बनती है तो एक्सियल हाइड्रोजन इक्वेटोरियल में बदल जाते हैं, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन एक्सियल में बदल जाते हैं। लेकिन ये एक्लिप्स्ड फॉर्म होती है। एक्लिप्स्ड फॉर्म इसकी, एथेन की एक्लिप्स्ड फॉर्म इस प्रकार से पढ़े थे ना आपने। तो ये स्टैगर्ड नहीं होती, एक्लिप्स्ड फॉर्म होती है। इसको समझो इस प्रकार से, साइक्लोहेक्सेन बोट फॉर्म।
बोट फॉर्म में देखो ऐसा है कि ये एक तो एक्लिप्ट रूप होता है। एक्लिप्ट का मतलब कर्षित रूप होता है। कर्षित रूप का अर्थ इस प्रकार से है कि इसमें ऐसा है कि जैसे एथेन में ऐसा था कि आप ऐसा बना दो चाहे ऐसा बना दो चाहे। साफोर्स फॉर्म ऐसा देखा आपने, इस कार्बन के सामने बिल्कुल ये कार्बन, इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये, तो चाहे ऐसे बना दो, सीधा वाई आकार का बना दो, चाहे उल्टे वाई टाइप का बना दो। तो ये एथेन में ऐसा था और इस प्रकार से आपने साफोर्स सूत्र, आपने जो ये तो साफोर्स सूत्र था और न्यूमैन सूत्र भी आपने बनाया था। न्यूमैन सूत्र में कैसा बनाया था? न्यूमैन सूत्र में आगे वाला कार्बन बना दिया, आगे वाले कार्बन के बंधु को दिखा दिया और पीछे वाला कार्बन बिल्कुल ये इसके कार्बन के सामने कार्बन आ गया, इस बंध के पीछे ये बंध है। अब इसके पीछे है कि नहीं, थोड़ा सा आपने दिखा देते हैं कि ये रहा, इसके पीछे बिल्कुल, और इसके पीछे भी है और इसके पीछे भी है। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, जो रेड बॉन्ड बनाई है वो सामने वाला और जो ब्लू बनाई है वो पीछे वाला। इसी प्रकार से साइक्लोहेक्सेन है, ये बोट फॉर्म है। ये कैसा होता है? बोट फॉर्म स्टेगर्ड रूप होता है। स्टेगर्ड रूप में क्या, स्टेगर्ड रूप में क्या होगा? देखो जो आगे वाला कार्बन है इसको इस प्रकार से देखो, कोई देखने वाला इसको ऐसे देख रहा है, ये आगे वाला ये हो गया, फिर दोनों कार्बन हो गए पीछे वाले, फिर तो अब देखो इसका अपने कर्षित रूप बना रही हैं। तो ये देखो यहां पर कार्बन और ये कार्बन है वो ये वाला है, यहां आगे वाला। अब देखो दूसरे तरफ वाला कार्बन और इसका अपने घर्षित रूप बना दें। सबसे पहले आगे वाला मैं तो डब्ल्यू पेंसिल बना देता हूं ताकि आपके कोई भ्रम की स्थिति नहीं उत्पन्न हो जाए। और इसके जो पीछे वाला है इसको ऐसे ऐसे और ऐसे, तो ये क्या हो गया? ये साइक्लोहेक्सेन है। देखो ये जो आगे वाला इधर से अपने देखने वाला कहां से खड़े होकर देख रहा है? ऐसे देख रहा है, इधर से है, तो देखने वाला इधर से अप, ये है वो अब यहां पर है बिल्कुल सामने, तो बिल्कुल सामने वाला जो ये कार्बन है वो ये रहा। उसके बाद के अंदर क्या है? इस प्रकार से यहां पर दो कार्बन प्राप्त हुए, वो कौन से हैं? ये वाले। इसके बाद में इस बिल्कुल ये सामने बिल्कुल देख रहा है, तो इसके पीछे वाला इसके दिखाई नहीं देगा और इसके पीछे वाला इसको दिखाई नहीं देगा। अब इसी प्रकार से आगे वाला कार्बन पूरा बल्यू से दर्शाए गोले से, इसके पीछे भी कार्बन है, वो सामने बिल्कुल सामने खड़े होकर देख रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा। उसके बाद के अंदर जो पीछे वाला, इसके पीछे वालों से ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, पीछे वालों के ये बंद आकर ये कार्बन एक और जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से ये कैसा हो जाता है? घर्षित फॉर्म है, एक्लिप्स्ड फॉर्म है। सबके ध्यान में आ गया हुआ? शाबाश। अब देखो इसके अंदर जो एक्लिप्स्ड फॉर्म में हाइड्रोजन है वो बहुत नजदीक नजदीक आ जाते हैं। ये देखो नजदीक नजदीक आ गए और नजदीक नजदीक आने से इनके मध्य प्रतिकर्षण रिफ्लेक्शन बढ़ जाता है। रिफ्लेक्शन बढ़ गया, प्रतिकर्षण बढ़ गया, तो इसका स्थायित्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और ये प्रतिकर्षण ऐसे है जैसे मान लो इसको ऐसे अब कल्पना करो कि ये कोई जहाज है और जहाज के ऊपर पानी वाली जहाज, उसके ऊपर झंडे लगे होते हैं ना, फ्लैग। तो इस प्रकार से ये फ्लैग की बात भी है, तो फ्लैग पोल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो ये नजदीक नजदीक होने के कारण में रिफ्लेक्शन हुआ, वो उस रिफ्लेक्शन को क्या कहेंगे? फ्लैग पोल इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब अंतरक्रिया, एक प्रकार का रिफ्लेक्शन है, प्रतिकर्षण हो रहा है, तो इसके कारण इन हाइड्रोजनों का नाम ही पड़ गया फ्लैग पोल हाइड्रोजन। तो ये प्रतिकर्षण हो रहा है। एक प्रतिकर्षण यहाँ पर जो ये एक्लिप्स्ड हाइड्रोजन है,
तो ये भी नजदीक नजदीक होते हैं, जिसके कारण इनमें भी क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। प्रतिकर्षण बढ़ गया, और प्रतिकर्षण बढ़ गया तो ऊर्जा एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी बढ़ गई तो स्टेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो ये कैसा स्टेबल, मोर स्टेबल या लेस स्टेबल, तो ये लेस स्टेबल होता है। तो बोट फॉर्म होता है वो चेयर फॉर्म से क्या होता है, कम स्थायी होता है। तो सबसे स्थायी कौन सा, सबसे स्थायी चेयर। उसके बाद किसका नंबर आया चेयर के बाद, चेयर। अब ये दो तो बता दिया आपको, बोट और चेयर, दो और होते हैं। एक तो होता है ट्विस्टेड बोट। ट्विस्टेड बोट इस प्रकार से होती है, ये इस प्रकार से, ये आंशिक रूप से स्टेगर्ड टाइप का होता है। और एक होता है हाफ चेयर। हाफ चेयर ऐसी होती है, हाफ चेयर ऐसी, तो चेयर सबसे ज्यादा स्थायी और हाफ चेयर सबसे कम स्थायी। ये ध्यान देना कि चेयर सबसे ज्यादा स्थायी, हाफ चेयर सबसे कम स्थायी। चेयर बढ़िया वाली चेयर के लिए सभी लड़ रही हैं, कुर्सी खातर लड़ा है, अब कहनी आधी कुर्सी मिलती है, आधी कोई काम नहीं है, को नहीं। चेयर सबसे ज्यादा स्थायी, हाफ चेयर सबसे कम स्थायी। इसके बाद आता है किसका नाम, ट्विस्टेड बोट। इसके बाद में ट्विस्टेड बोट आ गई, और इसके बाद में किसका नंबर आया, बोट का। क्योंकि बोट तो क्या होती है, एक्लिप्स्ड, और इसमें आंशिक स्टेगर्ड के गुण होते हैं। तो ये ट्विस्टेड बोट है, वो बोट की तुलना में ज्यादा सही। तो सबसे ज्यादा स्टेबल चेयर, इसके बाद में ट्विस्टेड बोट, उसके बाद में बोट, और सबसे कम स्टेबल होती है वो हाफ चेयर होती है। अब देखो ये तो किसका क्रम है, ये स्टेबिलिटी का क्रम है, स्थायित्व का क्रम है। किसका क्रम है, स्थायित्व का। अब आपको एनर्जी का पूछ लिया जाए, तो एनर्जी होती है वो एक दूसरे के, एनर्जी है वो एक दूसरे की उल्टी होती है। यानी कि अपने ऐसे कहें कि एनर्जी है वो स्टेबिलिटी की कैसी है, एनर्जी है वो स्टेबिलिटी के उल्टी होती है। यानी कि जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, भाई बोलो, कम। एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा तो एनर्जी कम, ऊर्जा ज्यादा स्थायित्व कम, स्थायित्व ज्यादा ऊर्जा कम। तो अब स्थायित्व का याद कर लो, ऊर्जा का आ जाए एग्जाम में तो उल्ट देना, ऊर्जा चेयर की सबसे कम एनर्जी, उसके बाद में ट्विस्टेड बोट की, उसके बाद में बोट की, उसके बाद में हाफ चेयर की ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। तो एक याद कर लो, स्टेबिलिटी वाला ऊर्जा वाला एग्जाम में आ जाए तो बदल देना, पलट देना, पलटी मार जाना। ऊर्जा का ग्राफ इस प्रकार से आएगा, ऊर्जा है वो सबसे ज्यादा स्थायी होता है चेयर, तो चेयर की ऊर्जा सबसे कम होगी, सबसे कम स्थायी होता है हाफ चेयर, हाफ चेयर की ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी। ये चेयर से कितनी ज्यादा होगी, ये डाटा तो आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये डाटा सामान्यतः नहीं पूछे जाते हैं। उसके बाद में ट्विस्ट बोट की थोड़ी ऊर्जा कम होगी, बोट की ऊर्जा थोड़ी ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा स्थायी चेयर, उसके बाद में नीचा कौन है, ट्विस्टेड बोट, उसके बाद में बोट, और सबसे कम स्थायी हाफ चेयर। तो ऊर्जा इसकी हाफ चेयर की सबसे ज्यादा है, उसके बाद में बोट की है, उसके बाद में ट्विस्टेड बोट की, सबसे कम चेयर की है। तो मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, तारानगर। तो ये वीडियो है तो ये थोड़ा सा बड़ा तो हो जाता है समझाने के प्रयास में, तो आपको बड़ा आनंद आएगा। एक बार आप सुन लोगे तो बहुत ज़्यादा आनंद आएगा। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर करना, उनको जरूर भेजना, और उनको फोन कर कर भी बताओ कि ये वीडियो इस प्रकार से राजेश लखेरा केमिस्ट्री तारानगर के नाम से वीडियो डाली जा रही है। ये बहुत ही अच्छे वीडियो है, पूरा प्रयास किया गया है कि आपके समझ में आए। तो आप शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को बताओ। सबको धन्यवाद। राधा स्वामी।